अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 24 सितंबर 2022 और जो एडिटोरियल आए हैं वो ज़्यादा इतने अहम नहीं है। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ उस बारे में कर देता हूँ, तीनों एडिटोरियल के बारे में। मेन आज जो हम कवर करेंगे वो शहबाज शरीफ ने यूएन के ख़ताब किया है, ठीक है, यूएन के इजलास से। तो उसको हम डिटेल से देखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के संडे के अखबार में है ना एडिटोरियल शायद इसी स्पीच के बारे में हो, शहबाज शरीफ की, ठीक है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ करे तो उसकी न्यूज़ लाजमी पढ़ लिया करें, क्योंकि उसी का बाद में है ना वो एडिटोरियल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, पहले हम जो तीनों एडिटोरियल आए हैं उसको मैं ज़रा सा ब्रीफ आपको कर देता हूँ। एक तो हमारे पास पहला एडिटोरियल आज का है वो पोस्ट फ्लड इकॉनमी के हवाले से है। वो जिस तरह हमको पता है कि जी पहले हमारी मईशत जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है फिर इसके सैलाब की वजह से है ना और ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हो गया। और पहले वो प्रोजेक्शन की गई थी वो तकरीबन 5% ग्रोथ की गई थी इस दफ़ा, लेकिन अब खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है 2% भी है ग्रोथ हम अचीव ना कर सकें, ठीक है। दूसरा एडिटोरियल हमारे पास पैनाडोल शॉर्टेज के हवाले से था। जिस तरह हमको पता है कि जी यहाँ पे पैनाडोल की शॉर्टेज हो गई थी। इसकी वजह ये बताई गई थी कि जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उन्होंने कहा कि जी ये सारा हमें रॉ मटेरियल जो है ना वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से ना हमें इजाज़त दी जाए कि आप कीमतें हम बढ़ा सकें। लेकिन ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने मना कर दिया, तो इस वजह से ये चीज़ जो है ना दवाई यहाँ से गायब हो गई। तो उस हवाले से मुश्किलात का इसमें इन्होंने बताया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि ये आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा कि अब ज़ाहिर है कि जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रॉ मटेरियल के लिए जब वो मंगवाना पड़ेगा, बाहर से चीज़ें डॉलर में पेमेंट होगी, और जब डॉलर का रेट इतना बढ़ गया है तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कीमतें ना बढ़ें। तो उन्होंने कहा वो हुकूमतें हैं वो क्या है पॉपुलिस्ट डिसीजन की तरफ जा रही हैं कि कीमतें ना बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी उसका उल्टा असर ये पड़ रहा है कि हमें अब मार्केट से शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और दूसरी ये भी चीज़ है कि जी जाली दवाइयाँ भी बीच में हमें देखने को मिल रही हैं। तीसरा हमारे पास एडिटोरियल है वो इस हवाले से है कि जी सिंध में जो है ना एंटोनियो गुटेरेस जब ये था, इसकी जो सिक्योरिटी में मामूर लोग थे, तो उन लोगों ने क्या है वो सेल्फी वगैरह लेने में इसके साथ और लोग आए हुए थे ना, तो उसका जो प्रोटोकॉल था सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उसको ब्रीच किया। तो उन्होंने कहा कि जी आपको ये सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, और ख़ासतौर पे जो है ना वो जो इसके लोग थे गुटेरेस के, तो उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को सारा बुरा मनाया है कि जी ये सिक्योरिटी ब्रीच की गई है, ठीक है। तो उस हवाले से इन्होंने कहा था कि जी अगर आपको सिक्योरिटी के लिए रखा गया है तो आपका काम सिक्योरिटी है, बजाय इसके कि आप वहाँ जाएँ सेल्फियाँ लें और सारा जो प्रोटोकॉल है उसको ब्रीच करें, ठीक है। तो ये तो अहम नहीं थे एडिटोरियल। तो जो अहम चीज़ है ना ये हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके क्या कहा है, और ख़ासतौर पर जिस तरह इमरान खान को पजीराई मिली थी पिछली दफ़ा, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ना आपको कंपैरिजन भी देखने को मिल रहे होंगे सोशल मीडिया पे आजकल, ये इमरान खान और इसकी स्पीच के हवाले से लेके, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हेडलाइन पहले हम देख लेते हैं। हेडलाइन कह रहे हैं कि जी पीएम शहबाज अर्जेस वर्ल्ड टू अनडू क्लाइमेट इनजस्टिस, ठीक है। अच्छा, पहले हम अर्जेस देख लेते हैं। अर्जेस हमारे पास होता है टू इंकरेज समवन स्ट्रांगली टू डू समथिंग और टू आस्क दैट समथिंग बी डन। जब आप किसी को जोर दे कुछ कहते हो कुछ ऐसा करो, ठीक है, तो आप अर्ज करते हो दूसरे को। जिस तरह एग्जांपल देखें, पार्टी लीडर्स अर्ज हर टू रन फॉर कांग्रेस, के पार्टी लीडर्स ने है ना उसको इंकरेज किया, उसको मजबूर किया कि वो क्या करें, वो लड़े कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। तो पीएम शहबाज अर्जेस वर्ल्ड, किसे अर्ज किया है, इसे दुनिया को इसने कहा है, जोर दिया है दुनिया पे, टू अनडू क्लाइमेट किधर गया, टू अंडू क्लाइमेट इनजस्टिस। अंडू क्या होता है, अंडू होता है कैंसिल और रिवर्स द इफेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ अ प्रीवियस एक्शन। और मैं ये आपने कोई काम चीज़ कही हो और बाद में आप उसको क्या है कैंसिल करो रिवर्स करो, तो हम कहेंगे जी अंडू कर लिया। आपने कंप्यूटर पे अंडू अंडू की कमांड देखी होगी कि आपसे कुछ गलत हो जाए तो क्या है आप अंडू करते हो, उसको रिवर्स करते हो, कैंसिल करते हो। तो शहबाज शरीफ भी यही कह रहा है कि जी जोर दे रहा है दुनिया पे कि वो अंडू करे, ठीक है, रिवर्स करे किस चीज़ के इफेक्ट्स, क्लाइमेट इनजस्टिस। अच्छा, क्लाइमेट इनजस्टिस क्या होता है, क्लाइमेट इनजस्टिस को हम देख लेते हैं। क्लाइमेट इनजस्टिस हमारे पास आ जाएगा, climate injustice relates to how the impacts of climate change will be felt differently by different groups and how some people and places will be more vulnerable than others to these impacts। कि climate injustice ये होता है कि किस तरीके से जो है ना ये climate change जो असर डालता है मुख्तलिफ ग्रुप्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ तरीके से। तो अब जितने भी ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से हमें ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसके असरात देखने को मिल रहे हैं, तो हर मुल्क जो है वो इक्वली जो है ना मुतासिर नहीं हो रहा, कुछ कम हो रहे हैं कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या है क्लाइमेट इनजस्टिस है। अब आगे चल के हम देखेंगे जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हमारी वजह से होती नहीं है,
ठीक है, इतने ज़्यादा हम जो है जो एमिशंस वो हम नहीं करते, लेकिन क्या है जो इसके रिperकशंस हैं इसके ग्लोबल वार्मिंग के, उसका सामना हमें करना पड़ रहा है। तो यही इस हवाले से हेडलाइन थी, इसको दोबारा देख लेते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जोर दिया है दुनिया को कि वो रिवर्स करे क्या चीज़, क्लाइमेट इंजस्टिस के जी हम इतना ज़्यादा एमिशंस में शामिल नहीं है, लेकिन उसके जो नताइज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज है, वो हमें सामना करना पड़ रहा है, और आगे चल के हम सारी डिटेल इसकी देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि जी United Nations, ने कहा जी Prime Minister Shehbaz Sharif made a passionate appeal to the world on Friday to end the climate injustice done to countries like Pakistan that make little contribution to global warming and yet face its worst consequences. उन्होंने कहा Prime Minister Shehbaz Sharif ने एक passionate appeal की है, बड़े जज्बाती होकर जोश से एक अपील की है दुनिया से फ्राइडे को कि जी वो अंडू करे, वापस करे वो जो क्लाइमेट इनजस्टिस है, ठीक है, जो किया जाता है कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है, डेट मेक लिटिल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, कि जी हम इतनी ज़्यादा हिस्सा नहीं बनते ग्लोबल वार्मिंग में, एंड येट फेस, और बावजूद इसके क्या है फेस सामना करते हैं इट्स वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज, इसके बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जी बुरे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, नतायज होते हैं ना। तो बेसिकली पूरे उसमें न्यूज़ में इसी को लेके बात चल रहे हैं कि जी हम इतना ज़्यादा इसमें शामिल नहीं हैं ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन जो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो नतायज है इसका सामना करना पड़ रहा है, वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जानी माली दोनों सूरतों में। अच्छा, आपने कहा जी, in his debut speech at the UN General Assembly, the Prime Minister also offered an olive branch to India, saying peace in the neighborhood was necessary for progress and stability in the region. अच्छा, इन हिज डेब्यू स्पीच, डेब्यू क्या होते हैं, आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा कि जब आप पहला मैच खेलते हो तो डेब्यू स्पीच होती है, तो ये भी इसकी डेब्यू स्पीच है, क्योंकि ये पहली मरतबा तकरीर कर रहा था शहबाज शरीफ, कहाँ पे, यूएन जनरल असेंबली में। और फिर तकरीर में क्या कहा इसने, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ऑफर्ड एन ऑलिव ब्रांच। अच्छा, ईडीएम बड़ा अच्छा है कि जो ऑफर एन ऑलिव ब्रांच, इसका मतलब होता है कि जब आप if you offer an olive branch to someone, you say or do something in order to show that you want to end a disagreement or quarrel. आप किसी से झगड़ा हो, quarrel हो, और फिर आप कुछ ऐसा करो ना जिससे आप ये पैगाम दो कि जी आप लड़ाई नहीं चाहते, तो आप क्या कहते हो, ऑफर एन ऑलिव ब्रांच। तो इसने जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी क्या किया, ऑफर एन ऑलिव ब्रांच, यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं जी दोस्ती का हाथ बढ़ाया किस तरफ, इंडिया की जानिब, सेइंग, ये कहते हुए पीस इन द नेबरहुड वाज नेसेसरी, कि जो अमन है वो क्या है, वो ज़रूरी था नेबरहुड में, ठीक है, हमसाया में, हमसाया ममालिक के हवाले से, फॉर प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, ताकि वो है ना प्रोग्रेस हो, तरक्की हो, स्टेबिलिटी हो, इस्तेकाम हो, कहाँ पे, रीजन में। ठीक है, अच्छा, तो क्लाइमेट चेंज तो किया ही, साथ ही उन्होंने कहा कि जी इंडिया की जानिब भी जो है ना उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि ठीक है, अच्छा। और उसमें ज़्यादा फोकस अगर हम देखें ना, तो इसमें ज़ाहिर है इसी हवाले से था, फ्लड्स को लेके इंडिया का मामला भी आया है, कश्मीर का भी आया, लेकिन ज़ाहिर है मेन मसला जो है ना ये फ्लड रिलीफ एफर्ट से रिलेटेड ही था। और उसमें उन्होंने क्या सवाल पूछा है तकरीर में, वाई आर माई पीपल पेइंग द प्राइस ऑफ सच हाई ग्लोबल वार्मिंग थ्रू द नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। उनका क्यों मेरे लोग जो है ना वो अदा कर रहे हैं कीमत, ये ग्लोबल वार्मिंग है थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, कि उनका अपना फॉल्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूसरे जो ममालिक इंडस्ट्रियलाइज्ड ममालिक वो शामिल हैं इसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और पाकिस्तान जो है ना इतने ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट करता, तो उन्होंने कहा क्यों हम मेरे मुल्क के लोग हैं ना वो इस भारी कीमत चुका रहे हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जबकि इनका कोई अपना भी कसूर नहीं है। मिस्टर शरीफ आस्क, ऐसा इससे इमरान खान ने, इसने शहबाज शरीफ ने पूछा। Nature has unleashed her fury on Pakistan without looking at our carbon footprint, which is next to nothing. Our actions did not contribute to this. अच्छा, अब कार्बन फुटप्रिंट देख लेते हैं। कार्बन फुटप्रिंट होता है हमारे पास कि जी ये होता है जी टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट आर जनरेटेड बाय आवर एक्शंस। ठीक है, अच्छा, आपने कहा कि जी ये था कुदरत ने ना कुदरत ने क्या, हमने यहाँ पे इसने किया है, सैलाब आया है पाकिस्तान में, और उसने नहीं देखा है कार्बन फुटप्रिंट, ये मतलब ये नहीं देखा कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें एमिशंस में, और कितना हमें इसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा है, विच इज़ नेक्स्ट टू नथिंग। तो उन्होंने कहा जितना जो हम इसमें कार्बन फुटप्रिंट मतलब कि जितना हम इसमें इसमें मिशन में मुलविस हैं वो क्या है, विच इज़ नेक्स्ट टू नथिंग, यानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। आर एक्शंस डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस, उन्होंने कहा हमारे एक्शंस जो है ना उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो वजह नहीं बना इस सिलसिले में। ठीक है, अच्छा,
अब जिस तरह हम मैंने आपको बताया कि जी हमने क्लाइमेट के हवाले से देख लिया, फिर उन्होंने इंडिया से जो है ना दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया, और साथ जो है ना उन्होंने जो रीजनल इश्यूज़ हैं कश्मीर के और अफ़गानिस्तान के, उस हवाले से भी उन्होंने बात की है। उस कह रहे हैं कि जी मिस्टर शरीफ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रीजनल इश्यूज़ लाइक द कश्मीर डिस्प्यूट इन अफ़गानिस्तान। के मिस्टर शरीफ ने बात की जो रीजनल इश्यूज़ थे जिसमें कश्मीर और मसला और अफगानिस्तान का मसला भी है, बट ही रिमेन फोकस्ड ऑन द सफरिंग कॉज्ड बाय दिस ईयर्स अनप्रेसिडेंटेड रेन्स एंड फ्लड्स। लेकिन जो है ना उसका सारा फोकस किस पे रहा कि जो मुसीबतें मसाइब बर्दाश्त किए किसकी वजह से, ये जो इस साल के रेन्स और फ्लड्स आए हैं, और वो क्या थे, अनप्रेसिडेंटेड थे। अनप्रेसिडेंटेड होते हैं जिसकी माजी में कोई मिसाल ना मिलती हो, ठीक है। अच्छा वो कह रहे हैं कि जी एज, अच्छा अब ये इन्वर्टेड कॉमा जोन तरफ लगा के बता रहे हैं कि एज इट इज़ जो शहबाज शरीफ ने कहा है ना, उसी को अखबार यहाँ पे कोट कर रहा है, अपने अल्फाज नहीं है, ये सारे शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं। उसने क्या कहा शहबाज शरीफ ने, As I stand here today to tell the story of my country, Pakistan, my heart and mind have not been able to leave home. उन्होंने कहा जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि मैं स्टोरी बता सकूँ अपने मुल्क की। उन्होंने कहा my heart and mind have not been able to leave home। उन्होंने कहा जी मेरा दिल और मेरा दिमाग जो है ना वो नहीं वहाँ से माई हार्ट एंड माई माइंड हैव नॉट बीन एबल टू लीव होम, कि मैं वो नहीं छोड़ सका हूँ घर अपना जो है ना, मतलब कि दिमाग में और दिल में अभी तक वो वही पाकिस्तान के हवाले से बातें चल रही है। उन्होंने कहा बेशक मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मेरा दिल और दिमाग जो है ना अभी भी क्या है, वहीं पे है, और मैं वो उसको नहीं छोड़ सका हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान को। No words can describe the shock we are living through or how the face of the country lies transformed, he said। उन्होंने कहा कोई भी अल्फाज जो है ना वो नहीं बयान कर सकते उस परेशानी को, तकलीफ़ों को जिसमें हम रह रहे हैं, और जिस तरीके से जो है ना हमारे मुल्क का आप कहेंगे बिल्कुल नक्शा ही जो है ना वहाँ पे तब्दील हो गया है इस सैलाब की वजह से, ठीक है। इसको यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है सारा चीज़ें कि जी इसमें इसने कहा था इम्पोर्टेंट जो पूरे इसमें न्यूज़ में था ना कि जी इसने ऑफर किया ऑलिव ब्रांच टू इंडिया, सेज पीस इन नेबरहुड नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस स्टेबिलिटी, मेक्स इम्पैशन प्ली फॉर असिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह की मेन चीज़ें होती हैं ना उसको आप अलग हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है, इसलिए मैंने अलग यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं जी he said he came to the UN to explain firsthand the scale and magnitude of this climate catastrophe that has pushed one third of the country underwater in a superstorm that no one has seen in living memory। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट हैंड का क्या मतलब होता है कि कमिंग फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स और पर्सनल एक्सपीरियंस गेन्ड और लर्न डायरेक्टली। अच्छा अब या तो है ना आपने किसी से पूछ के कुछ बता रहे हो तो वो क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता। अब जिस तरह ये खुद भी इस तरह शहबाज शरीफ ने दौरे किए थे, जाके खुद जाके ज़मीनी हक़ाइक़ देखे थे, तो वहाँ पे जाके उसने कहा कि जी मैं इधर यूएन आया हूँ ताकि बयान कर सकूँ फर्स्ट हैंड द स्केल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्लाइमेट, कि जिस तरह मैंने खुद सारा खुद देखा है चीज़ें, जिस तरह यहाँ पे देखे ना, यहाँ में लिखा भी था कि जी आपने खुद किस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो ना, तो उसने कहा कि जी मैं आया हूँ बताने, एक्सप्लेन करने कि किस पैमाने पे और किस लेवल पे जाके है ना ये तबाही आई है इसको सैलाब को लेके, जिसने पुश कर दिया, धकेल दिया है वन थर्ड ऑफ द कंट्री, एक तिहाई कंट्री को कहाँ पे, अंडर वाटर इन अ सुपर स्टॉर्म दैट नो वन हैज़ सीन इन लिविंग मेमोरी, ठीक है। और इस जो सैलाब है, सारी सुपर स्टॉर्म है, किसी ने भी नहीं देखी अपनी लिविंग मेमोरी में। मतलब ये इस तरह का इवेंट है, वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है। आप इतने इस बड़े पैमाने पे अनप्रेसिडेंटेड है कि ये नहीं है कि 2-4 साल बाद आप देखते हो, आपने ज़िंदगी में 2-4 दफ़ा देखा है, तो आपकी लिविंग मेमोरी में जो है ना लोगों ने ऐसी चीज़ नहीं देखी, इस बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, ठीक है। अच्छा energy for 40 days and 40 nights of flood of biblical proportions poured down on us, smashing centuries of weather records, challenging everything we knew about disaster and how to manage it, the Prime Minister said। अच्छा उन्होंने कहा कि 40 दिन और 40 रातों में ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी वो फ्लड था, सैलाब था, वो बिब्लिकल प्रोपोर्शन होता है वेरी बिग, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सैलाब आया था। तो उसमें उन्होंने कहा जी वहाँ पे हमारे पास ये बारिशें होती रहीं, ये 40 दिन 40 रातों की बात कर रहे हैं, और इसने स्मैश कर दिया, तोड़ दिया सेंचुरीज ऑफ वेदर रिकॉर्ड, मौसम के हवाले से जो है ना रिकॉर्ड, सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, चैलेंजिंग एवरीथिंग वी न्यू अबाउट डिजास्टर। और उसने चैलेंज किया हर चीज़ को जो हम जानते थे डिजास्टर के बारे में, जिससे हमको पता होता है कि जी किस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है, तो उस चीज़ को चैलेंज किया, क्योंकि इस तरह की मिसाल ही माजी में नहीं थी। तो बड़ा मुश्किल था कि अगर आपने जिस लेवल पे जाके डिज़ास्टर ना देखा हो, तो उसकी क्या है बहाली के लिए भी कार्रवाइयों के लिए आपको क्या है फिर आपको टाइम लगता है समझने में कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है मसले को, एंड हाउ टू मैनेज इट, कि किस तरह उसको मैनेज करना है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्योंकि इस तरह का ये अनप्रेसिडेंटेड था, माजी में मिसाल नहीं मिलती थी, तो इसलिए उसने कहा कि जी इस सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा क्या है एक तरीके से हमें ये चैलेंज में डाल दिया कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है।
Even today, huge swathes of the country are still underwater, submerged in an ocean of human suffering. उन्होंने कहा यहाँ तक कि आज भी जो है ना बहुत बड़े swathes of the country, swathes होता है कोई बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना मुल्क का, वो क्या है, अंडर वाटर है, ठीक है, अभी भी यानी कि ज़्यादा पानी वहाँ से नहीं निकला, सबमर्ज्ड हुआ हुआ है इन एन ओशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ठीक है, फिर वो साथ ह्यूमन सफरिंग की बात कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि जी इन दिस ग्राउंड जीरो ऑफ क्लाइमेट चेंज के जो आप कह लेना जी ये सारी वायलेंट एक्टिविटी हुई है, ये सारा सैलाब आया है, इसके नतीजे में क्या हुआ है, 33 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन आर नाउ एट द हाई रिस्क फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड्स, कहने का ये 33 मिलियन लोग हैं जिसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, वो हाई रिस्क पे हैं ये हेल्थ हैजर्ड्स के हवाले से, कि हेल्थ को लेकर नुकसानात हैं उस हवाले से, विद 650,000 वुमेन गिविंग बर्थ इन मेकशिफ्ट टर्पोलिन्स, और उसमें कहा जी 6.5 लाख जो ख़वातीन हैं ना वो बच्चे पैदा कर रही हैं टेम्प्रेरी टर्पोलिन्स में, ठीक है। तो ये सारी इन्होंने एक तरीके से मंजर कशी की थी कि किस तरीके से है ना यहाँ पे हमें इसका सामना करना पड़ा है। The Prime Minister said Pakistan had never seen a more stark and devastating example of the impact of global warming. Life in Pakistan has changed forever. उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने नहीं देखी इतनी ज़्यादा ये तबाह को जो है ना मिसाल किस चीज़ की, ग्लोबल वार्मिंग के कितना ज़्यादा असर पड़ा है, और उन्होंने कहा कि जी लाइफ इन पाकिस्तान हैज़ चेंज फॉर एवर, उन्होंने कहा जो ज़िंदगी है पाकिस्तान में वो तब्दील हो गई है हमेशा के लिए, फॉर एवर, ठीक है। अच्छा, कहेंगे जी पीपल इन पाकिस्तान आस्क वाई, उनका लोग हैं पाकिस्तान में वो पूछते हैं वाई हैज़ दिस हैपन टू देम, कि क्यों ऐसा हुआ है उनके साथ। When global warming rips apart whole families and the entire country at this ferocious speed, it is time to ask why, and time to ask not what can be done, but what must be done, said Mr. Sharif while explaining how this calamity had affected hearts and minds in Pakistan. अच्छा, उन्होंने कहा जी जब ग्लोबल वार्मिंग है ना वो बिल्कुल तबाह कर देती है पूरी फैमिलीज़ को और पूरे मुल्क को, जो इसने ये तबाह किया है इतने ज़्यादा फरोशियस स्पीड से, तो उन्होंने कहा अब ये वक्त आ गया है कि पूछा जाए क्यों, और इट इज़ टाइम टू आस्क वाई एंड टाइम टू आस्क नॉट व्हाट कैन बी डन। अच्छा, उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि पूछा जाए क्यों, एंड टाइम टू आस्क, और वो वक्त आ गया कि पूछा जाए नॉट व्हाट कैन बी डन, कि क्या नहीं हो सकता, लेकिन क्या हमें पूछना चाहिए व्हाट मस्ट बी डन, कि क्या लाजमी करना चाहिए, said Mr. Sharif, ऐसा कहा मिस्टर शरीफ ने while explain करते हुए how this calamity had affected hearts and minds in पाकिस्तान, के किस तरह ये जो कुदरती आफत थी इसने जो है ना वो मुतासर किया है हार्ट्स एंड माइंड्स इन पाकिस्तान के, आपके जो है ना ओपिनियंस को, इमोशंस को जो है ना चेंज किया है, ठीक है। अच्छा, अब कहेंगे जी undeniable and inconvenient truth is that this calamity has not been triggered by anything we have done, he explained। और उन्होंने कहा ये अनडिनाइबल है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, और इनकन्वीनियंट ट्रूथ है, इनकन्वीनियंट ट्रूथ ये होता है कि एक ऐसा ट्रूथ जिसमें क्या है लोग पसंद ना करें, क्योंकि ठीक है मतलब एक सच्चाई तो हो, लेकिन इस तरह आप करें ना एक कड़वा सच हो, आप क्या है उसको एक कबूल ना करना चाह रहे हो ना, तो इसलिए उसको हम इनकन्वीनियंट ट्रूथ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनकन्वीनियंट ट्रूथ तो यह है कि जो क्लेमिटी है वो किसकी वजह से ट्रिगर हुई है, किसकी वजह से हमें सामना करना पड़ा है, उन्होंने कहा किसी ऐसी वजह से नहीं करना पड़ा बाय एनीथिंग वी हैव डन, जो हमने कुछ किया हो, ठीक है, मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि जी कसूरवार हम नहीं है, ही एक्सप्लेन, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। और कह रहे हैं जी आर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्ट, उन्होंने कहा हमारे ग्लेशियर्स जो है ना वो बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, आर फॉरेस्ट आर बर्निंग, हमारे जो जंगलात हैं वो जल रहे हैं, एंड आर हीट वेव्स हैव क्रॉस्ड 53 डिग्री सेल्सियस, और जो हीट वेव्स आ रही हैं वो क्रॉस कर चुकी हैं 53 डिग्री सेल्सियस, मेकिंग अस द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट, और ये बना रहे हैं हमारे ये जो सबसे मतलब गर्म तरीन जो जगह है प्लेनेट पे उसको ये सारा बना रहे हैं, कि मतलब बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ये अगर आप देखें ना कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट बर्न हो रहे हैं, हीट वेव जो है ना वो यहाँ पे 53 डिग्री सेल्सियस तक आ गई है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं जी The Prime Minister has explained that this year's deluge was not a solitary incident, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी इस दफ़ा का जो सैलाब है वो क्या है, सॉलिटरी इंसिडेंट नहीं है, ये नहीं है कि इक्का दुक्का वाक़या है, और उसमें कह रहे हैं जी नाउ वी लिव थ्रू एन अनप्रेसिडेंटेड मॉन्स्टर मानसून, उन्होंने कहा अब हम रह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड मॉन्स्टर मानसून के एक ऐसे मानसून में क्या है जिसकी मिसाल नहीं मिलती,
इट इज़ लिटरली अ मानसून ऑन स्टेरॉइड्स। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ये मानसून ऑन स्टेरॉइड्स है। ये बहुत ज़्यादा आपने टर्म सुनी होगी, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इस्तेमाल की थी। इसका मतलब क्या मतलब है, कोई ऐसी चीज़ जो है ना, मतलब उसकी बड़ी एक्सट्रीम एग्जांपल है, एक्सट्रीम एग्जांपल और वर्जन ऑफ समथिंग, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे ये आया हुआ है ना मानसून। उस हवाले से ये यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इसको इस्तेमाल किया था कि ये मानसून ऑन स्टेरॉइड्स है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा जी इसको बड़ा बिफिटिंगली, बिल्कुल मतलब मौजूद तरीके से ना इसको एक्सप्लेन किया था यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कि ये मानसून ऑन स्टेरॉइड्स है। वन थिंग इज वेरी क्लियर, उन्होंने कहा एक चीज़ बिल्कुल वाजह है, व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान विल नॉट स्टे इन पाकिस्तान ही वांट। उन्होंने कहा एक चीज़ बिल्कुल वाजह है कि जो हुआ है पाकिस्तान में वो नहीं रहेगा पाकिस्तान में, ऐसा उसने शहबाज शरीफ ने खबरदार किया, ठीक है। अच्छा, और आगे कह रहे हैं कि जी, अच्छा आगे अब क्या कह रहे हैं, साथ उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल, अब अच्छा इसको हम थोड़ा अब जल्दी ख़त्म करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हालिया स्टेटमेंट आई है यूएन सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, उसमें उन्होंने मिशर शरीफ ने कहा है कि जी हॉटस्पॉट्स हैं जिस तरह पाकिस्तान है वो उन लिस्ट में, उन 10 ममालिक की लिस्ट में आता है जो क्या है, इमिट करते हैं लेस दैन 1% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बट आर बर्निंग दी डाटा बर्निंग द प्लानट, ठीक है। तो मतलब आते हम उन 10 ममालिक में हैं जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से, लेकिन हम सिर्फ कितना है 1% से भी कम जो है ना वो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जी हम वजह कितना बनते हैं इसका ग्लोबल वार्मिंग का, और हम 10 उन ममालिक में आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। या तो अगर आप इतने ज़्यादा इसमें एमिशन में मुलविस हो ना, तो फिर आप समझ भी आती है कि जी आपको नुकसान हो रहा है, एक तो आप एमिशन भी ज़्यादा नहीं कर रहे और फिर आप 10 क्लाइमेट वनरेबल कंट्रीज़ में भी शामिल हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये रीज़नेबल है, तो कि एक्सपेक्ट किया जाए किसी किस्म का इंसाफ कि ये लॉस और डैमेज हुआ है, और उन्हें कि ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्डिंग बेटर विद रेजिलियंस। बिल्डिंग बेटर क्या होता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है कि रिड्यूस किया जाए रिस्क किसे, पीपल ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज़ इन द वेक ऑफ फ्यूचर डिजास्टर्स एंड शॉक्स, ठीक है। कि जो भी आपको शॉक्स वगैरह फ्यूचर डिजास्टर का सामना होना, तो उसको आपने किस तरीके से रिस्क को रिड्यूस करना है। और उसी हवाले से बात करेंगे कि जी एक तो आप जो नुकसान हुआ है उस हवाले से बात की है, और उसमें मैंने कहा कि आगे मुस्तकबिल में हमने किस तरह इसको रेजिलियंस जो है ना इसका सामना करना है। Thanking the UN Secretary General for visiting the flood affected areas and those nations which sent help and their representative to Pakistan, the Prime Minister said clearly the time for talk about actions has passed। और साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया यूएन सेक्रेटरी जनरल का कि उन्होंने ये सैलाब से मुतासर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है दौरा किया है, और उन ममालिक का जिन्होंने मदद भेजी और अपने नुमाइंदे भेजे पाकिस्तान, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना इस खदशे का भी इजहार किया कि एक दफ़ा जब जो है ना ये सैलाब ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि लोग बिल्कुल भूल जाएं विक्टिम्स को। तो उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जी अब इस सारे चैलेंज का नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। उन्होंने कहा जब ये कैमराज जो है आगे से हट जाएंगे, यानी लोगों को पता चलना बंद हो जाएगा क्या हुआ है, थोड़ी इसमें शिद्दत में कमी आ जाएगी सैलाब में, और उन्होंने कहा स्टोरी है ना वो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिस तरह यूक्रेन है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मेरा सवाल ये है, विल वी बी लेफ्ट अलोन, क्या हमें फिर अकेला छोड़ दिया जाएगा, टू कोप विद द क्राइसिस वी डिड नॉट क्रिएट, के ताकि हम सामना करें उस क्राइसिस का, उस बहरान का जिसको हमने नहीं क्रिएट किया था, जिसको हमने नहीं बनाया था। और मिस्टर शिव ने ये भी कहा कि जी सेट उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की अर्जेंट प्रायोरिटी ये है कि जी रैपिड इकनॉमिक ग्रोथ की जाए, और जो मिलियंस लोग हैं उनको गुर्बत के और उससे भूख से बाहर निकाला जाए। और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं पीस, अमन अपने तमाम नेबर्स के साथ, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और लेकिन उन्होंने कहा कि जी अगर हमने इस्तेकाम देखना है साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में सस्टेनेबल पीस देखना है, तो ये कंटिंजेंट है, ये डिपेंड करेगा कि जी लास्टिंग एक इंसाफ में मबनी सोल्यूशन हमें देखने को मिले जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से, ऐसा उन्होंने कहा। और जोर दिया इंडिया पे कि वो ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करें। ये इनएलिएनेबल राइट है, इनएलिएनेबल क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो है ना आपसे छीनी ना जा सके, तो उनका ये एक इनहेरेंट इनका हक है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, खुद इरादियत का, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन लोगों को ये है ना पीपल ऑफ हेल्थ कश्मीर, इनको ये राइट मिलना चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का। और उसमें उन्होंने कहा कि जी इंडिया पे जोर दिया कि वो ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है वो ख़त्म किस तरह करे कि उन लोगों को ये इनका राइट दे सेल्फ डिटर्मिनेशन का।
पीपल ऑफ हेल्थ कश्मीर को। ठीक है, अच्छा। और लास्ट पैराग्राफ आ गया, द प्राइम मिनिस्टर सेड पाकिस्तान would also like to see an Afghanistan which was at peace with itself and the world। और साथ में अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की कि जी हम चाहते हैं कि जी ऐसा अफगानिस्तान हो जो क्या है मतलब वहाँ पे भी अमन हो और इसकी वजह से दुनिया में भी अमन हो, एंड विच रिस्पेक्ट्स एंड नर्चर्स ऑल इट्स सिटीजन्स, और जो है ना रिस्पेक्ट करे अपने तमाम सिटीजन्स की, और उसमें वो ना देखे जेंडर को, एथनिसिटी को और रिलीजन को, क्योंकि जिस तरह वहाँ कहा जाता है कि जी वो औरतों को मतलब नहीं आगे आने दे रहे, तो ये सेपरेट इशू है। लेकिन खैर उसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि जी बगैर जेंडर, एथनिसिटी और रिलीजन को देखे जी हम चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान है ना वो क्या है वो रिस्पेक्ट करे अपने तमाम सिटीजन्स को बगैर जेंडर, एथनिसिटी और रिलीजन को देखे। ठीक है, अच्छा ये आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी तो इसलिए मैंने आपको आज न्यूज़ करवा दी। मेरी कोशिश होगी सैटरडे को आपको इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ भी साथ करवा दिया करूँ। एडिटोरियल तो हम रोज़ करते ही हैं। बाकी हमारा अपने डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, डॉन हाईलाइट्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके पिछले इनका सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं, और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारा डीएम पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ्री ग्रुप भी है जहाँ पे हम सुबह 9 बजे है ना वो पीडीएफ शेयर करते हैं एडिटोरियल और ओपिनियन के विदाउट मीनिंग। तो वो भी एक फाइल होती है, वो अभी आप लेना चाहें ले सकते हैं, और महीने बाद हम पूरे एडिटोरियल ओपिनियन आए होते हैं डॉन की, वो भी हम अपने फ्री ग्रुप में शेयर करते हैं। तो सिर्फ पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो हाईलाइट्स के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।